दोस्तों, भारत बाकी सभी सेक्टर में तो धमाल मचा ही रहा है, लेकिन अब बारी एविएशन सेक्टर की है। दरअसल भारत की यंगेस्ट एयरलाइन कंपनी आकाशा एयरलाइन फाइनली अमेरिकी कंपनी से 150 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी प्लेन ऑर्डर कर चुकी है। इसका उद्देश्य आकाशा एयरलाइंस के ऑपरेशन को इंडियन एविएशन मार्केट में तेजी से ग्रो करना है। दरअसल दोस्तों, भारत की यंगेस्ट एयरलाइन आकाशा एयरलाइन अब कामयाबी की उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। दोस्तों, आकाशा ने 150 बोइंग 737 मैक्स नैरो बॉडी प्लेन का लार्ज ऑर्डर दे दिया है। इससे आकाशा की इंडियन एविएशन मार्केट में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। बता दें कि इसका अनाउंसमेंट हैदराबाद में विंग्स इंडिया एयर शो के दौरान किया गया। साथ ही इतने बड़े और हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट ऑर्डर के बाद आकाशा एयरलाइन दुनिया की 30 लीडिंग एयरलाइन में से एक बन जाएगी। इसकी वजह से इंटरनेशनल स्काई से भी हम अपनी जगह बना पाएंगे। 2021 में आकाशा एयरलाइन 72 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का इनिशियल ऑर्डर प्लेस कर चुकी थी, जिसकी डिलीवरी जून 2023 में हो गई थी। अब 2024 में जनवरी में इस ऑर्डर के बाद आकाशा एयरलाइन के पास 226 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। मौजूदा समय में आकाशा 22 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है और 204 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अब होने जा रही है। आकाशा इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए प्लानिंग कर रही है। इसकी जानकारी आकाशा एयरलाइंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने दी है। उन्होंने कहा कि आकाशा एयरलाइन ग्लोबल एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है, जिसमें सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज, ओमान आदि देश शामिल हैं। दोस्तों, जब से आकाशा एयरलाइंस लॉन्च हुई है, तब से इस एयरलाइन ने 6.3 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व किया है और ये भारत में 18 शहरों को कनेक्ट करती है, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, पुणे, हैदराबाद, वाराणसी, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और अयोध्या आदि शामिल हैं। दोस्तों, 2023 से ही इंडियन एयरलाइन पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इंडिगो और एयर इंडिया ने बहुत भारी संख्या में एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे। भारत की लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट प्लेस किए थे। अब आकाशा एयरलाइन भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी और अपने ऑपरेशन को ग्लोबली एक्सपेंड करेगी। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में स्ट्राइक कर दी थी, जहां ईरान ने जैश अल अदल के हेडक्वार्टर पर अटैक किया और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन सामने आया। पाकिस्तान ने कहा कि ईरान को इस एयर स्ट्राइक के घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी के साथ पाकिस्तान ने यह भी कंफर्म किया कि इस एयर स्ट्राइक में कई मासूमों की जान चली गई। अब इसी का जवाब देते हुए पाकिस्तान ने ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी है। दोस्तों, जैश अल अदल सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि ईरान रीजन में एक्टिव है और इसने ईरान के अंदर आर्मी पर भी अटैक किए हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, जो कि लंबे समय से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए जाने की मांग कर रहा है, इसी बलूचिस्तान में समय समय पर बहुत सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान सोर्सेज रिच रीजन भी है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कंट्रोल करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान का 40% रीजन बलूचिस्तान है। तो समझिए, अगर बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है तो पाकिस्तान सिर्फ 60% रह जाएगा। इसी के साथ बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में स्थित है। तो ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट और ईरान की तरफ से जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब इसी जैश अदल के खिलाफ ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी और मिसाइल से हमला किया। यह हमला ईरान ने बलूचिस्तान में जैश अल अदल पर किया। अब पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, तो उन्होंने भी ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया और ये अटैक हुआ जैश अल अदल पर। दोनों देशों ने कहा कि हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मार रहे हैं। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान के संबंध में बहुत बड़ी दरार देखने को मिल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर इजराइल और हमास युद्ध में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान हमास को हथियार देता है तो हूती विद्रोही भी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी ईरान ही हथियार प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ईरान के एनर्जी रिसोर्सेज को भी कुछ देश इस्तेमाल करते हैं, वे यूज में नहीं आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी इनसिक्योरिटी भी क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि ईरान की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं है कि ईरान पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। यही वजह है कि चीन और भारत की तरफ से भी इस पर बयान सामने आया।
चीन ने जहां कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी बड़े विवाद से बचना चाहिए, तो भारत ने ईरान का समर्थन करते हुए इस एयर स्ट्राइक को सही करार दिया और कहा कि मिलिटेंट के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना गलत नहीं है। यानी कि भारत इस मुद्दे पर खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय एस जयशंकर ईरान के दौरे पर थे, उसी समय ईरान ने इस तरह का बड़ा अटैक किया था। वहीं पर अब पाकिस्तान के काउंटर अटैक के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला और हो सकता है ईरान काफी बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर फिर से कर दे। धन्यवाद।